आइए इस समय हम आज की आराधना को शुरुआत करेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सेनाओं के और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आप सब देवताओं के ऊपर महान परमेश्वर है। आपका हम जय जयकार करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर। बीते माह में आपने हमें संभाला, इस नए अगस्त माह में प्रभु आपने हमें लाया। बीते माह में प्रभु सुंदर सी बारिश आपने दी, परंतु प्रभु प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत से लोगों ने अपने घर, अपनी जान, अपना जीवन प्रभु इनको खो दिया, परंतु प्रभु आपने हमें जीवित रखा और प्रभु आज का दिन दिखाया। हम आपको धन्यवाद देते होने दे प्रभु। आज के इस दिन की ऑनलाइन आराधना में हमारी सहायता कर प्रभु। आज संडे स्कूल के सभी बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब वो आज स्तुति आराधना प्रेज एंड वर्शिप लीड करते हैं। प्रभु हर एक बच्चों पर आपका आशीष दे, अनुग्रह दे, उनके माता पिता पर, परिवार पर आपका अनुग्रह दे प्रभु। और ये बच्चे दिल और से बुद्धि से ज्ञान से परमेश्वर आपके और मनुष्य के अनुग्रह में कलीसिया के बच्चे बढ़ते जाए, ऐसा आप उन्हें दीजिए। आज के आराधना के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष दीजिए। ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, जैसे बीते माह में आपने संभाला, वैसे प्रभु इस माह में भी आपका अनुग्रह दे, हमारी रक्षा कर प्रभु, सुरक्षा कर और आपके अनुग्रह ले, आपके वचनों के अनुसार आप पर विश्वास रखते प्रभु जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता कर। कलीसिया के हर एक परिवार को आशीष दे। यीशु नासरी आपके पुत्र के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम स्तुति आराधना की ओर जाएंगे। संडे स्कूल के बच्चे स्तुति आराधना लीड करेंगे।
सुंदर सी स्तुति आराधना के बाद हम अपना आराधना संहिता का पुस्तक निकालेंगे, पेज नंबर 162 और विभाग नंबर 3 से हम आज के प्रार्थनाओं को शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। प्रभु आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए हम मिलकर 4 और 5 विभाग की प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं, आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है, आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आज का दिन आपने बनाया है और प्रभु इस नए अगस्त माह में आपने हमको लाया। बीते माह में प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। बहुत सारे लोग प्रभु बीते माह में इस संसार को छोड़कर चले गए, बेघर हो गए और प्रभु मुसीबतों में फंस गए, परंतु प्रभु आपका अनुग्रह हम पर था और आपने हमें यहाँ तक लाया। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, जो बाढ़ से, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभु दुख में और संकट में और प्रभु मुश्किल में गिरे हैं, आपका अनुग्रह उनको दे प्रभु जी, और वापस प्रभु हमारा राज्य देश प्रभु वापस हो जाए, ऐसा अनुग्रह दे। धन्यवाद देते प्रभु इस नए माह के लिए, दिन के लिए। आज की आराधना में हमारी सहायता कर प्रभु और आपके वचनों के अनुसार जीवन जीकर आपकी महिमा हम करें, ऐसा होने दे। कलीसिया के हर एक परिवार के सदस्यों को आशीष दे प्रभु, जो बीमार हुए चंगाई दे। सारी महिमा आपको देते हैं। यह विनती आपको पुत्र हमारे उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए इस समय हम बारी बारी से भजन संहिता 43 ये पाठ पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। आज का आरी बारी का पाठ जो कि पाया जाता है भजन संहिता 43, निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। है मेरे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। आइए हम सब मिलकर पढ़ें। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आइए हम आज के दिन का हमारे सीएनआई के कैलेंडर अलमनाक के अनुसार जो पहला शास्त्र पाठ है वो है हिजकिय्याह नबी की पुस्तक, उसका 47 अध्याय वचन 1 से 12। बुक ऑफ हिजकिय्याह चैप्टर 47 वर्सेस 1 to 12 ये हम सुनेंगे। हिजकिय्याह उसका 47 अध्याय वचन 1 से 12। मंदिर से बहता सोता, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था।
भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिण ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर से और बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे, वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी, वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेग्लेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उनके महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनके महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषध के काम आएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के दिन का चुना हुआ दूसरा शास्त्र पाठ है प्रेरितों के कार्य, नए नियम में से प्रेरितों के कार्य, इसका 20 अध्याय और वचन 7 से लेकर 12 वचनों तक। प्रेज द लॉर्ड सबको। आज का दूसरा शास्त्र पाठ है प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 7 से 12। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे, उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से भूख रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वह नींद के भोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौफट गई। फिर वह चला गया और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन। आइए हम आज का सुसमाचार का वचन सुनने से पहले एक गीत सुनेंगे। हम सब सुसमाचार के पहले एक आराधना गीत सुनेंगे।
यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है, यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। आइए इस समय हम आज के दिन के लिए जो सुसमाचार है वो पाठ हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आज का जो सुसमाचार का पाठ लिया गया है वो है संत मरकुस रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 5 और वचन 21 से लेके 43 तक। वचन 21 से लेके 43 तक। याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उनके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरने पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर थी। उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रही थी कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर आकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उसे चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का आज का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त, आपकी स्तुति हो। आइए इस समय हम वचन की ओर चिंतन मनन करेंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सेनाओं के ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते। आज जो भी शास्त्र पाठ हमने सुने पढ़े प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते। और जो भी आज का चिंतन मनन का विषय है प्रभु, उस पर जब हम थोड़ा समय आपके वचनों की ओर से चिंतन मनन करते हैं प्रभु, हमसे बात कर आपका अनुग्रह दें। और प्रभु, जो विश्वास उस याईर अधिकारी के जीवन में था, जो विश्वास प्रभु वो लहू बहने वाले स्त्री के जीवन में उत्पन्न हुआ प्रभु,
और उसी विश्वास के द्वारा प्रभु आपने उनके जीवन में चंगाई लाई, अनुग्रह लाया। वैसा ही विश्वास प्रभु हमको हमारे हर एक परिस्थिति में आप पर रखने के लिए हमारी सहायता कर और होने दे प्रभु। जो आप जीवन देने वाले परमेश्वर है, आप पर विश्वास रख के हम प्रतिदिन चले, इसके लिए हमारी सहायता कर। ये विनती आप पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन। मसीह में प्रियजन हो, आज का जो हमारा चिंतन मनन का विषय है वो है विश्वास को पकड़े रहना, होल्डिंग ऑन द फेथ। और जो थीम है द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वो हमको जीवन देता है। और इस पे आधारित हमने आज के शास्त्र पाठ पढ़े कि हमको विश्वास को पकड़ रहने की आवश्यकता है। और जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, यदि हम विश्वास पकड़ेंगे, प्रभु पे विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर उसके सामर्थ्य के द्वारा हमको जीवन देगा। और यही बात हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 वचनों से लेकर 43 वचनों तक देखते हैं। हमको ये दोनों कहानी मालूम है, परमेश्वर ने कैसे याईर जो अधिकारी था, हम देखते हैं जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था और जैसे यीशु ने नाव से जो यहूदी लोग रहते थे उनके साइड में यीशु गया तो हम देखते हैं भीड़ उसके पीछे थी। लेकिन तभी हम देखते याईर नामक एक आराधनालय का सरदार यीशु के पास आया और जैसे ही वो आया हम देखते हैं, बाइबल कहती है कि उससे देखकर उसके पांव पर गिर गया। तो इस तरह से हम देखते हैं यीशु मसीह का विरोध बहुत सारे अधिकारी करते थे, लेकिन सभी नहीं करते थे। और यहाँ पर जो आराधनालय का अधिकारी है, हम देखते हैं इसका नाम याईर है और ये जो है इसका घर में इसकी बेटी बीमार है और इस बीमार बेटी को छोड़कर एक विश्वास के साथ, वो एक डर के साथ वो बाहर निकला है। एक डर ये कि मेरी बेटी बीमार है और इस विश्वास के साथ कि मैं यीशु के पास जाऊंगा और यीशु मेरे साथ आएगा और मेरे बेटी के ऊपर वो हाथ रखेगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएंगी। और इस विश्वास के साथ हम देखते हैं ये आराधनालय का सरदार जो है याईर यीशु मसीह के पास आता है, उसके पैरों पे गिर जाता है और कहकर उससे विनती करता है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने बेटी को छोड़ दिया उसने और यीशु के पास आया और उसका ये विश्वास उससे कह रहा था कि यदि यीशु आएगा तेरे बेटी के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखेगा तो तेरी बेटी चंगी हो जाएंगी। और इस विश्वास के साथ वो यीशु के पास गया और हम देखते हैं यीशु से उसने विनती की, उसके पैरों पर गिर गया और यीशु ने उसकी विनती को स्वीकार किया और उसके साथ चलने लगा। और जैसी उसकी इच्छा थी कि यीशु उसके घर पे आए, उसकी बेटी के सर के ऊपर हाथ रखे और वो चंगी हो जाए, उसी के लिए हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसके विश्वास के अनुसार उसके साथ वो चलने लगा। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं दूसरी एक बेटी है, दूसरी एक स्त्री है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो 12 साल से लहू बहने का उसको रोग है और उसने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया है और उसका पूरा संपत्ति खत्म हो गया है और वो परेशान हो गई है। 12 साल से उसको कोई चंगाई नहीं मिल रही। और आज हम देखते हैं कि यदि हम 1-2 महीना चंगे नहीं हुए तो हम डॉक्टर बदल लेते हैं, बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, हम डर जाते हैं मृत्यु के भय से। लेकिन हम देखते हैं 12 वर्ष ये स्त्री को बहुत वैद्यों के पास जाकर भी उसको कोई चंगाई नहीं मिली और उसके मन में अभी यही एक विश्वास जगने लगा कि यदि मैं यीशु मसीह की चर्चा उसने सुनी। और बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और यीशु की जैसी चर्चा सुनी, हम देखते हैं भीड़ के पीछे से वो गई और वो कहती रही। बाइबल कहती क्योंकि वो कहती थी यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं याईर भी कहने लगा मैं यीशु के पास जाऊंगा, यीशु मेरे साथ आएगा, मेरी बेटी को छुएगा तो मेरी बेटी मरने से बच जाएंगी। और ये स्त्री भी हम देखते हैं उसका विश्वास ये कहने लगा यदि मैं जाऊंगी यीशु के वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल में हम देखते हैं इन्होंने विश्वास किया, याईर ने विश्वास किया। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के पास जो भी आए विश्वास के साथ आए।
और बाइबल कहती है विश्वास के साथ हमें जीवन जीना चाहिए, और जो कुछ विश्वास के साथ नहीं वो पाप है। और इब्रानियों में लिखा है कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को संतोष दे सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इस याईर याजक का विश्वास, ये स्त्री का विश्वास जो 12 साल से परेशानी में है, उसको कोई आशा नहीं दिखी, निराशा में है, ये उस भीड़ में आती है जबकि यीशु मसीह याईर के साथ, चेलों के साथ याईर के घर जा रहा है, जो आराधनालय का सरदार है, और उसको चिंता हो रही है कैसे यीशु मेरे घर को जल्दी से जल्दी जाए। लेकिन ये स्त्री जो दूसरी बेटी है, ये उसके विश्वास के साथ आती है और यीशु के वस्त्र को छू लेती है। और बाइबल कहती है उसी वक्त उसका जो लहू बहना था वो बंद हो गया, और उसने देह में जान लिया कि मैं चंगी हो गई है। और यीशु को भी पता चला कि उसमें से सामर्थ निकल गई है, और वो यीशु मसीह कहने लगा मुझे किसने छुआ। और चेले को प्रॉब्लम हो गया, इतनी भीड़ है, सबका धक्का लग रहा है, और यीशु मसीह कह रहा है मुझको किसने छुआ। ऐसे तो भीड़ में मुश्किल है किसने छुआ कहना, लेकिन यीशु मसीह को पता चल गया किसने तो भी उसको विश्वास से छुआ है, और उसमें से सामर्थ निकल कर वो स्त्री को चंगा की है। और जैसे यीशु ने इधर उधर कहने लगा, हम देखते वो स्त्री डरते डरते कांपते कांपते यीशु मसीह के सामने आई, और वो कहने लगी कि मैंने यीशु तेरे वस्त्र को छुआ। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने चारों ओर दृष्टि की, तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई, उसके पाँव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। और फिर प्रभु यीशु ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपने इस बीमारी से बची रहो। तो यहाँ पर हम देखते इसने भी प्रभु यीशु पर विश्वास रखा। याईर याजक ने भी, हम देखते आराधनालय का सरदार है, उसने भी विश्वास रख के यीशु मसीह के पास गए। ये भी उसके चरणों पर गिर गई, और उनके मन में एक डर था, लेकिन हम देखते उनका डर विश्वास के द्वारा उन्होंने उस डर पर प्रभु यीशु के द्वारा विजय प्राप्त की। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये स्त्री रुकावट डालती है, यीशु उससे कहता है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपने इस बीमारी से बची रहा। और तभी हम देखते आराधनालय के सरदार, उसके लोग वहाँ पर आते हैं और वो दुखद समाचार सुनाते हैं कि याईर याजक, याईर आराधनालय के सरदार, तेरी जो बेटी है वो क्या हो गई है, मर गई है। अभी तू गुरु जी को तकलीफ मत दे, दुख मत दे, अभी घर आकर तेरी जो इच्छा थी, तेरा जो विश्वास था कि यीशु मसीह आएगा, उसको छुएगा और वो चंगी हो जाएंगी, अभी उसका कुछ फायदा नहीं है। उसके मन में डर था। और अभी हम देखते हैं सरदार आके कहते हैं तेरा डर सच हो गया। लेकिन यीशु मसीह उस याजक से कहता है कि तू मत डर। वो कहता है आराधनालय के सरदार के घर से लोग आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। तो जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और जो बातें हम देखते हैं निगेटिव बातें जो सच थी उसको याईर ने सुना, लेकिन यीशु ने उनको अनसुना कर दिया, क्योंकि यीशु ने याईर याजक के विश्वास को देखा और उससे कहा कि तू मत डर, केवल क्या रख, विश्वास रख। और जीवन में बहुत बार हमारे जीवन में डर आता है, हम मनुष्य है नहीं क्या। वैसे हम देखते कि दो ही डर हमारे जन्मता रहते हैं, लेकिन 200-250 डर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे जीवन में रहते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं इसका जो डर था, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू डर मत, विश्वास रख। और उसने विश्वास किया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह उसके घर को गया, पतरस, याकूब, यूहन्ना को अंदर लेके गया। जो रो रहे थे उनको कहा कि लड़की मरी नहीं लेकिन सो गई है। और वहाँ जाकर हम देखते हैं यीशु मसीह ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसको झिलाया और कहा कि तलीता कुम, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और हम देखते ही तुरंत वो लड़की उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और यहाँ हम देखते ये लड़की 12 वर्ष की है और जो स्त्री है
वो भी 12 वर्ष से बीमार है। और ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि इन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह के चरणों के ऊपर वो नम्र हो गए और उनके जीवन में भय था, डर था, लेकिन विश्वास के द्वारा उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके अपनी चंगाई प्राप्त की और आशीषित हुए। जीवन में हमारे भी डर आता है, भय आता है, लेकिन प्रभु चाहता है हम भी इनके शरीर का विश्वास रखें और अपने बीमारी पर, अपने डर पर विश्वास को यीशु मसीह पर रख के हम आगे बढ़ने के लिए ये दोनों कहानियाँ, ये दोनों बातें, ये दोनों उदाहरण हमको सहायता करते हैं। प्रभु करे इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आराधनालय के जो याईर सरदार था प्रभु, उसकी बेटी बीमार थी, वो भय में था। जो 12 वर्ष से बीमार लौ बहने की वाली स्त्री थी प्रभु, उसने भी बहुत सारे उपाय किए, लेकिन परमेश्वर वो निराश हो गया। लेकिन जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना तो प्रभु यीशु आपके पास वो आए और आपने उनको कहा विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा देखेंगे। और जैसा उनकी इच्छा थी प्रभु, जो विश्वास के साथ आए, परमेश्वर आपने उनको उनके विश्वास को सराहा और उनके भय पर प्रभु आपने विश्वास के द्वारा विजय दी। इसके लिए हम धन्यवाद होने दे प्रभु। हमारे जीवन में भी जब भय आता है, हम भय की ओर न देखें परंतु आप पर विश्वास रखें। प्रभु आपसे अनुग्रह आशीष प्राप्त कर कर जीवन जीने के लिए इस कठिन परिस्थिति में हम सबकी कलीसिया की सहायता कीजिए। ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, यीशु नासरी आपके पुत्र के नाम से मांगते, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए इस समय हम जो प्रेरितों का विश्वास वचन है उसको हम मिलकर कहेंगे, कबूल करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतक के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। वह पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वकालिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हो, आमीन। मंडली के लिए सूचना है, हमारी ऑनलाइन आराधना हर संडे 8:30 बजे शुरू होंगी, तो आप उसको देख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड टेंटेटिव लिस्ट है वो चर्च के नोटिस बोर्ड पर 27 तारीख को ही लग गई है। और उसी के बाद जो लेन के बॉक्स है हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं 20-25 परिवार है, उन्होंने अभी तक लेन के बॉक्स नहीं दिए हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कृपया आप वो बॉक्स चर्च में संडे को 9 से 11 के बीच में लाके दे सकते हैं, या कभी भी मैं जब रहता हूँ आप लाके दे सकते हैं। तो कृपया उसको लाकर देने का कष्ट करें, ऐसी आपसे विनती है। आइए इस समय हम एक गीत गाएंगे, एक गीत सुनेंगे और उस समय अपना दान घर पे ही आप अलग से निकाल कर रखिए, ताकि जब चर्च चालू होगा या जब यहाँ आएंगे तो आप उसको वापस ला सकते हैं। आइए इस समय हम गीत सुनेंगे और उस समय अपना दान परमेश्वर को भय और आदर के साथ अर्पण करेंगे।
आइए इस समय हम दान के बाद दान की प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। जिनके जन्मदिन जिन्होंने बीते हफ्ते में मनाए या आने वाले हफ्ते में है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। आज के इस नए माह में आपने हमें लाया प्रभु, बीते माह में संभाला। सचमुच प्रभु हम भी उस याजक आराधनालय के सरदार के समान और उस बीमार स्त्री के समान प्रभु अपने भय पर विश्वास के द्वारा प्रभु विजय प्राप्त करें। आपके पास आए प्रभु प्रार्थना के द्वारा, और आपके द्वारा प्रभु चंगाई और आशीष हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। आप जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप सामर्थ्य परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं आपके लोगों ने जो भी दान प्रभु आपकी सेवकाई संसार में होने के लिए जो परिवारों ने अलग निकाला है, हम धन्यवाद देते प्रभु। कलीसिया के परिवार पे आपका आशीष दे, अनुग्रह दे, उनके काम में, उनके बिजनेस में प्रभु, उनके परिवार को, उनके बच्चों के पढ़ाई में, जाने आने में परमेश्वर आपका अनुग्रह दे। और विश्वास के साथ उन्होंने जो भी अलग निकाला है प्रभु, उन पर आपका आशीष अनुग्रह दे। कलीसिया के हर एक परिवार को आशीष दे, इसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए, उनके मंत्रिमंडल के लिए प्रभु, महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लिए परमेश्वर हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश में और संसार में प्रभु जो प्राकृतिक आपदाएं आई प्रभु, पानी की वजह से और प्रभु जगह ढलने की वजह से प्रभु बहुत सारे लोग मर गए प्रभु, बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, बहुत सारे लोगों के पास प्रभु खाने को पीने को नहीं। हम प्रार्थना करते प्रभु आपका अनुग्रह उनको दे प्रभु, और प्रभु उनको सहायता कर, मदद कर, जो भी इस काम में लगे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक को आपका अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ दे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिनके जन्मदिन जिन्होंने मनाए प्रभु या आने वाले हफ्ते में है, हर एक को आशीष दे, अनुग्रह दे। हम प्रार्थना करते प्रभु आने वाले दिनों में जल्दी से कोरोना बीमारी दूर हो और प्रभु आपके लोग आपके भवन में आराधना के लिए इकट्ठे हो, इसके लिए प्रभु आपका अनुग्रह दें। आपके लोगों को प्रभु इस भयंकर बीमारी से बचा के रख प्रभु, उनकी सहायता कर, सुरक्षा कर, इसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते। कलीसिया के हर एक परिवार को आशीष कर प्रभु, जैसे बीते माह में संभाला वैसे इस माह में आपका अनुग्रह दें, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते। धन्यवाद देते आज के ऑनलाइन आराधना के लिए, जिन्होंने भी इसमें भाग लिया प्रभु, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, जिन्होंने शास्त्र पाठ पढ़े, प्रार्थना की, हर एक पर आपका आशीष प्रभु। और कलीसिया आपकी इच्छा के अनुसार आप पर विश्वास रख के बढ़ती जाए, ऐसा आप होने दीजिए। ये सप्ताह कलीसिया के लिए आशीष का करे, इसे हम आपसे विनती प्रार्थना करते हुए ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जिस तरह से हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका है, आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा शालोम की शांति, उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की संगति, कलीसिया संत चर्च कलीसिया के और प्रभु के हर एक लोगों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ अब से लेकर आने वाले दिनों में सदा सर्वदा के लिए बनी रहे, आमीन। सुवाद देवा शांति में जाओ, उससे प्रेम करो, उसकी सेवा करो, यीशु के नाम से, आमीन।